हेलो दोस्तों, मैं विवेक मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा ज्योमेट्री का एक अच्छा टॉपिक है माध्यिका, जो कि ज्योमेट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या होता है त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार, जो कि बहुत ही बेसिक स्तर से हमने सीखा है। आज हम सीखेंगे कि त्रिभुज में माध्यिका क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे माध्य केंद्र या केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो हम आते हैं सबसे पहले माध्यिका की डेफिनेशन पे। माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। जैसा कि एक त्रिभुज ABC आपको दिख रहा होगा, इसमें बोला जा रहा है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक ऐसी रेखा। तो हम शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे शीर्ष A से एक रेखा मैंने BC भुजा पर खींचा जो BC को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो यह रेखा माध्यिका कहलाएगी इस त्रिभुज की। तो यह रेखा इस त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाएगी। इस त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष है, A है, B है, C है। 3 शीर्ष हैं, तो हम 3 माध्यिका भी खींच सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पिछले वाले पेज पे। फिर बोला जा रहा है, माध्यिका समझ गए होंगे दोस्तों। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। जैसा कि फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि त्रिभुज ABC है, यहाँ पे ABC, उसमें AD एक माध्यिका है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट है माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है क्षेत्रफलों में। माध्यिका त्रिभुज के दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज में एक माध्यिका मैंने खींच दिया है, तो यह एक माध्यिका इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने मान लिया इसका 6x है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 6x है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 6x है। तो ये 3x में डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये माध्यिका, तो एक क्षेत्रफल ये हो जाएगा और दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाला। तो ये दोनों 3x यूनिट स्क्वायर में डिवाइड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम सीखेंगे माध्य केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। माध्य केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड, इसे हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं दोस्तों। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक त्रिभुज है, इसमें हम कितने माध्यिकाएं खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं? 3 माध्यिकाएं हम लोग खींच सकते हैं। एक माध्यिका ये रहा जो ABC, इसके शीर्षों के नाम है AB से। शीर्ष B से सामने वाली भुजा AC पर एक माध्यिका खींचे जो सामने वाली भुजा AC को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार दो हम और माध्यिका खींच सकते हैं, मीडियन खींच सकते हैं। शीर्ष C से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींच दिया जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, इसे भी हम माध्यिका कह सकते हैं। और शीर्ष A से अब हम सामने वाली भुजा BC पर एक माध्यिका खींचेंगे जो
सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये माध्यिका हम AD बोल सकते हैं, AD। इसे बोल सकते हैं BC, इसे बोल सकते हैं BC नहीं दोस्तों, BC गलत, सॉरी, BC नहीं बोल सकते, BE, इसे बोल सकते हैं CF। जी हाँ दोस्तों, 3 माध्यिकाएं हैं AD, BE, CF। तो इन तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु, आपको ये वाला बिंदु दिख रहा होगा दोस्तों, जो ग्रीन कलर से पॉइंट में कर रहा हूँ। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड या माध्यिका। जी हाँ दोस्तों, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं माध्यिका। इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं माध्यिका। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक त्रिभुज है ABC, इसमें हम माध्यिका हम ड्रॉ कर सकते हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, जो कि माध्यिका कहलाती है। तो इसी प्रकार ये भी एक माध्यिका हो सकती है। तो ये क्या मिल जाता है हमें, जो ब्लैक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होता है? सेंट्रॉइड। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। इसे केंद्रक भी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं और माध्य केंद्र भी। ये जो सेंट्रॉइड है, ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में शीर्ष से 2:1 की मतलब अगर ये लंबाई 2x होगी, ये वाली लंबाई 2x होगी, तो ये वाली लंबाई x होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये AD माध्यिका है तो AG/GD = 2:1, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। केंद्रक सेंट्रॉइड माध्यिका को, मीडियन को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के काटने से 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। इसमें हम 3 माध्यिका ड्रॉ कर सकते हैं, AD, BE, CF। AD, BE, CF। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 6x यूनिट स्क्वायर हो तो यह 6 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंट्रॉइड कहेंगे दोस्तों, जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो यह पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 6x यूनिट स्क्वायर और 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब एक ये है, एक ये और एक ये, और प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब कि पूरे त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में हम 6 से डिवाइड कर देंगे। त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रत्येक छोटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, प्रत्येक छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो x आ जाएगा, x यूनिट स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x।
यह त्रिभुज कैसे प्राप्त हुआ है? तीनों माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज 6 बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों में डिवाइड हो जाता है। 6 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड हो जाता है। जैसे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस बार हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों। इस बार देखते हैं, एक माध्यिका इसमें ये हो सकती है जो शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, ए बी सी। तो ये मान लीजिए ए डी है, जो सामने इस बी सी को ए डी 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। अब शीर्ष सी से सामने वाली भुजा ए बी पर एक माध्यिका ड्रॉ कर देंगे और शीर्ष बी से सामने वाली भुजा ए सी पर एक माध्यिका ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे 6 बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में डिवाइड हो रहा है। एक एरिया ये रहा और ये की एरिया ये रहा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक एरिया ये रहा और एक एरिया ये रहा और एक एरिया ये रहा। 6 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड हो जाता है त्रिभुज माध्यिकाओं के काटने से। त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर टोटल त्रिभुज ए बी सी का एरिया 12 यूनिट स्क्वायर है, 12x यूनिट स्क्वायर है, तो इंडिविजुअली प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 से 12x में 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2x। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वाले त्रिभुज की हम बात करें जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2x। सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा और प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 2x यूनिट स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। केंद्रक को शीर्ष से मिलाने पर त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस टॉपिक को हम समझते हैं, इस स्टेटमेंट को। ये हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसका केंद्रक यहाँ पे है जो कि त्रिभुज के अंदर पॉइंट से मैं डिनोट कर रहा हूँ। इसे हम जी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहे हैं। बोल रहा है केंद्रक से शीर्षों को मिलाने पर, तो सभी शीर्ष को हम लोग केंद्रक से मिला देंगे दोस्तों। यहाँ पे पहला वाला मिला दिया गया है। अब दूसरा शीर्ष केंद्रक से मिलाएंगे, शीर्ष बी को केंद्रक से मिला दिया गया है। अब शीर्ष सी को केंद्रक से मिलाएंगे, शीर्ष ए को केंद्रक से मिलाएंगे। यहाँ पे त्रिभुज 3 क्षेत्रफल में बढ़ गया है। एक क्षेत्रफल हमारा ये रहा जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें, और सेकंड रहा हमारा ये वाला एरिया जिसे मैं रेड कलर से लाइनिंग कर रहा हूँ, और थर्ड रहा हमारा, थर्ड एरिया रहा और ये वाला जिसे मैं ब्लैक कलर से ड्राइंग किया हूँ अभी। तो ये 3 त्रिभुज, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी जो दिख रहा है, ये 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अतः अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3x यूनिट स्क्वायर है, अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3x यूनिट स्क्वायर है, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 से डिवाइड कर देंगे तो x यूनिट स्क्वायर। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? x यूनिट स्क्वायर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर केंद्रक से त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाया जाता है, केंद्रक से त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाया जाता है, तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल में बढ़ जाता है। बस इस स्टेटमेंट में बस इतना ही था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।